नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन पहला आपका लोथल, ऑप्शन दूसरा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन तीसरा है कालीबंगा, ऑप्शन चौथा है धौलावीरा। बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा धौलावीरा। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। जो हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा है, ये गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खंडीर में है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। जो नगर के महाप्रसाद वाले भाग को ये आपका उत्तर में था और ये संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान था। और जो उत्तर में है इसको क्या है, मध्यम भाग कहा गया, जिसे क्या है पूर्व की संज्ञा दी जाती है। और इसके पूर्व में जो नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है उसको निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य की। ये आपके 8 हैं। जो केरल में है आपका कथकली और मोहिनीअट्टम है। और जो तमिलनाडु है ये आपका भारतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। मणिपुर का आपका है मणिपुरी। उड़ीसा का है आपका ओडिसी। और जो असम का है सत्रिया। उत्तरी भारत का आपका कथक है। कर्नाटक का आपका यक्षगान है। अब बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला है पसंदीदा शहर, ऑप्शन दूसरा है माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन तीसरा है रहने की जगह और ऑप्शन आपका चौथा है एक बाजार क्षेत्र। बात कर लेते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया गया माउंट ऑफ द डेड। अब फैक्ट की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द का जो अभिप्राय होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आपकी लिपि की भाव चित्रात्मक है और यह लिपि आपकी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब बात कर लेते हैं और फैक्ट की। जो अबुल कलाम थे ये आपके क्या भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जो इनकी बुक है उनका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। जो गुलामगिरी है ये आपकी ज्योतिबा फूले जी की है और इन्होंने क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये आपका क्या है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। जो विंग्स ऑफ फायर है ये APJ अब्दुल कलाम जी की है। गीता रहस्य आपके बाल गंगाधर तिलक की है। और जो केसरी और मराठा पत्रिका ये बाल गंगाधर तिलक जी की है। जो मृक्ष कटिकम ये शूद्रक की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन दूसरा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और जो ऑप्शन चौथा है, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। अब बात कर लेते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है पहला, हिंदू लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बात करते हैं अब इसमें फैक्ट की। जो कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती थी। यह आर्यावर्त में ऋग वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादन में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब और फैक्ट की बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख मुद्राओं के। जैसे रैंड है आपकी साउथ अफ्रीका की, रियाल आपकी ब्राज़ील की है, रूबल आपकी रूस की है, युआन और या रेनमिनबी ये चीन की है, येन आपकी जापान की है और टका बांग्लादेश की है। और जो बोलीवर है आपकी ये वेनेजुएला की है। और जो 5R मुद्रा है ये आपकी क्या है ब्रिक्स संगठन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन पहला है आपका दयाराम साहनी, ऑप्शन दूसरा है राखल दास बनर्जी,
ऑप्शन तीसरा है एस आर राव। ऑप्शन चौथा है आर एस बिस्ट। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है एस आर राव। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। जो फैक्ट है, लोथल की खोज सन 1957 में हुई थी और इसकी जो खुदाई है 1955 से 60 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई थी। और ये जो गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में एस आर राव द्वारा की गई थी। यह भी आपकी क्या हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्सा थे। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, जैसे असम का है आपका बिहू बगरुम्बा, महाराष्ट्र का है लावड़ी और तमाशा, छत्तीसगढ़ का है आपका पिंडवानी, और जो उत्तर प्रदेश का है चिरकुला, मयूर, रासलीला, नागिन डांस, राजस्थान का है आपका कालबेलिया, कठपुतली और घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ऑप्शन पहला है बनवाली, ऑप्शन दूसरा है चन्हुदड़ो, ऑप्शन तीसरा है सुतकांगेंडोर, ऑप्शन चौथा है सुरकोटदा। अब बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा सुरकोटडा। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। जो सुरकोटडा है ये आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से आपके घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे। लोथल से घोड़े की लघु मृण्ड मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं सार्क की। सार्क को ही क्या दक्षेस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में। जो इसके मेंबर हैं आपके क्या हैं 8 हैं। जो नवीनतम सदस्य है वो आपका अफगानिस्तान है। और जो इसकी ट्रिक है आपकी है MVBVS पानी। M से हो गया मालदीव, B से हो गया भूटान, फिर B से आपका बांग्लादेश, S से हो गया श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन पहला है कालीबंगा, ऑप्शन दूसरा है रोपड़, ऑप्शन तीसरा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन चौथा है लोथल। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया तीसरा पाटलिपुत्र। बात कर लेते हैं अब इसमें फैक्ट की। लोथल से आपकी जो प्राप्त मूर्तियां हैं या वस्तुएं हैं युगल समाधि हो गए, पत्तन हो गए, घोड़े का अवशेष हो गया, धान की भूसी। और जो रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं हैं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। और कालीबंगा की हैं आपकी जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु से प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र में आपकी तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष आपके मोगलीपुत्र तिस्स थे, जो आपके क्या है शासक अशोक से संबंधित थे। अब बात कर लेते हैं WTO की। इसकी स्थापना आपकी मराकेश संधि के तहत हुई थी, जो कि आपकी क्या है संधि हुई थी 1994 में। अब बात कर ले WTO की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जो इसमें मेंबर हैं 164 हैं। नवीनतम जो सदस्य है आपका अफगानिस्तान है। अध्यक्ष हैं इसके नागोजी ओंकाजी इबेला। ये आपकी पहली महिला महानिदेशक हैं। और आपका जो ब्लू बॉक्स हो गया, अंबर बॉक्स हो गया और सब्सिडी ग्रीन हो गया, ये आपके क्या WTO से ही संबंधित है। अब बात कर लेते हैं UNO का जो 193वां देश है वो आपका दक्षिण सूडान जुबा है। और जो WTO इसका 164वां है अफगानिस्तान काबुल, ये आपकी राजधानी है। अब बात कर लेते हैं IMF 190वां है अंडोरा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपका पहला है बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, ऑप्शन दूसरा बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, ऑप्शन तीसरा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ऑप्शन चौथा है बच्चे का विवाह किया जाता है। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बात करते हैं फैक्ट की। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षण ग्रहण करते थे।
इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः ये विवाह पूर्व किया जाने लगा। अब बात कर लेते हैं आपके परमाणु संयंत्र की। जो कुंडनकुलम है आपका क्या है, तमिलनाडु में है, और कल्पक्कम भी आपका तमिलनाडु में है। जो कुंडनकुलम है ये रूस की सहायता से बना। जो कैगा है आपका कर्नाटक में है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में, ककरापारा आपका गुजरात में है। और जो ताप्ती नदी है गुजरात में है, इसके किनारे है सूरत शहर। तारापुर आपका है महाराष्ट्र में, और जो जैतपुर है वो भी क्या है, महाराष्ट्र में है। और जो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन पहला है सत्वत ब्राह्मण से, ऑप्शन दूसरा है ईशोपनिषद से, ऑप्शन तीसरा है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन चौथा है महाभारत से। बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया तीसरा, मुंडक उपनिषद से। अब बात करते हैं फैक्ट की। जो सत्यमेव जयते हैं ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। अब बात करते हैं भारत रत्न की। जो भारत रत्न है ये सबसे पहले आपका दिया गया था 1954 में 3 लोगों को, राधा कृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालचारी को। और जो मृत्यु के बाद पहली बार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। और 1998 में दिया गया था सुब्बू लक्ष्मी को, ये पहली संगीतकार थी। लता मंगेशकर को आपका वॉइस ऑफ नेशन 2001 में दिया गया था। पंडित रविशंकर आपके ये सितार वादक हैं, वाराणसी से संबंधित हैं। और जो 2019 में दिए गए थे भारत रत्न भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख राव और प्रणब मुखर्जी। बात कर लें विदेशी में तो नेल्सन मंडेला हो गए और आपके खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार का को फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती दल और खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। और जो संयुक्त महाराष्ट्र सभा है इसकी परफॉर्मेंस देने वाली पहली भारतीय आपकी सुब्बू लक्ष्मी थी। और जो विजय लक्ष्मी है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद हैं आपके क्या, ये हैं मालदीव के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन पहला संहिता, ऑप्शन दूसरा ब्राह्मण, ऑप्शन तीसरा है आरण्यक, ऑप्शन चौथा है उपनिषद। बात करते हैं आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ब्राह्मण। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। जो वेद का पद्य भाग होता है वो ऋग्वेद और अथर्ववेद है। जो वेद का गद्य भाग है वो यजुर्वेद है। और जो वेद का गायन भाग है वो सामवेद है। संहिता में आपके मंत्र भाग होते हैं। ब्राह्मण में आपका वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना होती है। आरण्यक में आपका कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना। उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्णक वर्णन होता है। अब बात कर लेते हैं आपके स्विट्जरलैंड की। यहाँ पे है आपका किसके किसके हेडक्वार्टर, जैसे स्विट्जरलैंड बर्न जिनेवा में ILO का हो गया, WTO और WHO का। और जो ग्लैंड यहाँ पे है आपका WWF का। और लुसाने में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यहाँ पे। और जो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। ऑस्ट्रिया है आपका वियना, डेन्यूब नदी के किनारे। और जो डेनमार्क है इसकी क्या राजधानी कोफहेगन है। सर्बिया की है आपकी, सर्बिया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष की क्या स्थापना की गई थी 1961 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन पहला है योग दर्शन, ऑप्शन दूसरा है वेदांत दर्शन, ऑप्शन तीसरा है सांख्य दर्शन, ऑप्शन चौथा है उपनिषद। अब बात करते हैं इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है चौथा उपनिषद। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की।
उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किया। अब बात कर लेते हैं और भी कुछ फैक्ट की। जैसे मैनचेस्टर आपसे पूछा जाता है, ये इंग्लैंड में है और वस्त्र के लिए है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत का जो मैनचेस्टर वो अहमदाबाद है और यहीं पे काकरिया झील है साबरमती के नदी के पास। और जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर है। मुंबई को कॉटन सिटी कहते हैं और जो सिलिकॉन वैली है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।